नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दोपहर 1:50 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10:07 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। सिद्धि योग वर्णिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज षष्ठी श्राद्ध है। कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में शुक्र? आज शुक्र से संबंधित एक बेहद अद्भुत अनोखी जानकारी आपको देने वाला। ऐसी जानकारी जो आपके लिए आनंददायी है। यदि आपकी जन्म कुंडली में यह है तो आपके लिए ज्ञानवर्धक है और मैं ये भी कह सकता हूं आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। हमेशा की तरह दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्वात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। आज गोचर कुंडली में एक परिवर्तन है बुध के रूप में। वैसे देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा यथावत वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, बुध सिंह में है। राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ युति बनाएंगे अपनी उच्च राशि कन्या में। तो बुध, सूर्य और केतु, ये तीन ग्रह, शुक्र यथावत तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में यथावत कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है। तो अपने नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, क्योंकि दिन भी अगर आप देखें तो सोमवार का दिन, सौम्यवार, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गजकेसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में, ये योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 सितंबर दिन शनिवार, एकादशी श्राद्ध है उस दिन।
शस्त्र निर्माण का मुहूर्त, शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो यह लिंक आपके लिए बेहद उपयोगी है, परम उपयोगी। आप इस लिंक को क्लिक करिए और ज्योतिष के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके अवश्य देखिए। और साथ ही साथ अब गिनती के 5 दिन रह गए हैं पितरों के उस उत्सव में, जो कि मैं आपके लिए सामूहिक रूप से मनाने जा रहा हूं। बहुत से लोग इसमें सम्मिलित हो चुके हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप आ रहे हैं और आकर के अपने पितरों की आराधना मोक्ष की नगरी काशी में करने जा रहे हैं। जो लोग अभी और जुड़ना चाहते हैं, विशेषकर आना चाहते हैं, आने वालों का तो मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। आइए और अपने पितरों की आराधना करिए। देखिए पूरा वर्ष आपका कितना बढ़िया बीतेगा। तो आप पितरों की आराधना में अवश्य सम्मिलित होइए। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य सूत्र की ओर, दिव्य महाप्रयोग की ओर, शुक्र की ओर। प्रिय दर्शकों, शुक्र की सबसे बड़ी कुछ अच्छाइयां मैं आज आपको लगातार बता रहा हूं और कुछ बातें उनसे संबंधित बता रहा हूं। शुक्र के अंदर एक विशेष खासियत है, जब कुंडली में किसी के बली होते हैं तो ऐसे जातकों के अंदर मातृत्व जागृत हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, स्त्रीत्व और मातृत्व जागृत हो जाता है। यह हास्य का नहीं, समझने वाला विषय है। यह धात्री योग है। अर्थात जब किसी की कुंडली में शुक्र बली होते हैं तो ऐसे जातकों के अंदर एक विशेष गुण उत्पन्न होता है, देखभाल करने की प्रवृत्ति, दया करने की प्रवृत्ति। कोई परेशान है, कोई कष्ट में है, दूसरों का कष्ट न देखा जा सके, ये शुक्र उत्पन्न करते हैं। फलतः ऐसे ही लोग विशेष रूप से दूसरों की सेवा करने वाले, प्रायः डॉक्टर इत्यादि या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी बन जाते हैं। जन्म कुंडली में विशेष रूप से यदि शुक्र नवम भाव में हो, गुरु या चंद्रमा से संबंध किसी तरह से बना रहे हों, तो यह बेहद प्रबल योग बन जाता है। ऐसा जातक इतना दयालु स्वभाव का हो जाएगा कि वो दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आपने कई बार बच्चों को देखा होगा, वो किसी को कष्ट में देखते हैं तुरंत दुखी हो जाते हैं। उनकी कुंडली में शुक्र को देखिए और ये योग है तो 100% उनके साथ ऐसा हो रहा होगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र केवल भोगी नहीं बनाते, शुक्र महादानी बनाते हैं। जी हां, हमारी सोच तो यही है कि भौतिक सुख सुविधाओं का ये दाता ग्रह है। नहीं, ये दान की प्रवृत्ति लाता है, और महादान की। शुक्र प्रभावित लोग, जो बहुत शुक्र जिनकी कुंडली में बली हों, ऐसे लोग बेहद दयालु तो होते ही हैं, दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं, और दान की उनकी प्रवृत्ति होती है। और जब जब उनको मौका मिले वो दान करते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत अवस्था में, बली अवस्था में हो, ऐसे लोगों में आप ये चीज आजमा करके देख लीजिए। ऐसे लोग केवल भौतिक सुख, ऐसा नहीं है कि भौतिक सुख समृद्धियों का वो लाभ नहीं उठाएंगे। अब आप एक बात बताइए कि रतन टाटा के बारे में हम सभी लोग सुनते हैं कि वो अपने जीवन में ज्यादातर दान उन्होंने किया। तो ऐसा थोड़ी है कि उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं नहीं है। वो भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते होंगे, लेते हैं, पर साथ ही साथ उन्होंने दान भी किया। तो शुक्र का बली होना यह भी कराता है। एक कमाल की जानकारी और देता हूं, यह तो सूत्र आपने सुना। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बली है तो शुक्र गुप्त साधना और संगीत का एक अद्भुत संयोग है। अगर ऐसा जातक अपने इष्ट की आराधना के दौरान कोई भी स्तोत्र पाठ इत्यादि लयबद्ध तरीके से करे, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अथवा आपको कोई वाद्य यंत्र बजाने आता है, कोई भी वाद्य यंत्र, तो अपने इष्ट के सम्मुख यदि आप बजाएं, और विशेष करके आपकी कुंडली में शुक्र बली है, तो फिर आप अपने जीवन में अद्वितीय सफलता हासिल कर सकते हैं। शुक्र बेहद प्रभावशाली आपका हो जाएगा, शुक्र और बली हो जाएगा। आप ये करके देखिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बली है तो आपको अपने इष्ट के सम्मुख, अब बली है कि मत पूछिएगा, बहुत सारी बातें मैं हमेशा बताता रहता हूं। तो आप अपने इष्ट के सम्मुख, जो भी आपके इष्ट देवता है उनके सम्मुख कोई भी उनका स्तोत्र पाठ इत्यादि करिए, तो लयबद्ध तरीके से करिए, अगर वो लयबद्ध तरीके से है तो। और कोई वाद्य यंत्र आपको आता है बजाने तो बजा करके देखिए, आनंद आ जाएगा आपके जीवन काल की। यूं समझ लीजिए कि जीवन से दुख, मायूसी, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, पानी का संबंध हम केवल चंद्रमा से जानते हैं, शुक्र का भी संबंध जल से है। एक कमाल की बात बताता हूं, जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो वो प्रायः प्रयत्न करें कि पानी वाले जगहों पर निवास करें जहां नदी इत्यादि बहती हो। लेकिन जिनकी कुंडली में बली हैं वो 100% ऐसे जगहों पर रहें जहां
नदी इत्यादि हो। अब सवाल उठता है कि हर किसी के पास कहां इतना संभव है कि वो सीधे नदी के किनारे जाकर के घर बना ले, लेकिन अगर ऐसा हो सके तो जरूर करिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिखाने के लिए एक ऐसा आप कर सकते हैं, लोटे में, चांदी के लोटे में जल भर करके रखना, उसमें गुलाब की पंखुड़ियों का डालना। इससे आपका जीवन बड़ा सुखद हो जाएगा, आपके शुक्र प्रभावित होंगे और आपके जीवन काल में, अब देखिए जलाशय है, तालाब है, समुद्र है, उसके पास रहते हैं तब तो ये बेहद शुभ है। आप मानसिक शारीरिक हर तरह से संतुष्ट और स्वस्थ रहेंगे। नहीं रहते तो कम से कम ये करिए, चांदी के एक पात्र में जल भर करके रखा करिए, गुलाब की पंखुड़ियों को डाल करके। मैंने लौंग वाला एक प्रयोग बताया था, वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। गुलाब की पंखुड़ियां जो है नकारात्मकता दूर करने के लिए नहीं है, ये सुख समृद्धियों की वृद्धि के लिए है। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की बात बताता हूं कि शुक्र का संबंध रात्रि से है। इसी कारण बहुत शुक्र प्रभावित जो लोग होते हैं, सिनेमा वाले, ये सब आप देखेंगे तो रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। अब इनकी मजबूरी भी होती है कि दिन में इनके पास विकल्प कम होता है भीड़ भाड़ से बचने के लिए, लेकिन ये रात्रि में ज्यादा सक्रिय होते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है शुक्र। और जितने भी रचनात्मक लोग हैं, विचारशील लोग हैं, वो ज्यादा, इनका बल रात्रि में ही जागृत होता है, इनका दिमाग रात में ज्यादा काम करता है। तो शुक्र प्रभावित लोगों के गुणों में एक गुण आपको देखने को मिलेगा, रात्रि में अधिक जागना, अथवा रात्रि में ही उनके दिमाग का विशेष रूप से चलना। मानसिक शारीरिक हर तरह से उनका शरीर विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है रात्रि में, जबकि सूर्य प्रभावित लोग ज्यादातर दिन में और बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। शुक्र सौंदर्य और कला के कारक ग्रह हैं, लेकिन कमाल की एक जानकारी और देता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी अद्वितीय भूमिका निभाते हैं। अब इसको दो तरह से लीजिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बली हैं तो आपको सदैव आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर जाना चाहिए। वैसे जिनकी कुंडली में शुक्र बली हैं, वैसे लोग सौंदर्य चिकित्सा इत्यादि, कॉस्मेटिक सर्जरी इत्यादि जो होती है, इन फील्डों में बेहद सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली में शुक्र कैसी स्थिति में है ये देखिए और शुक्र के प्रभाव को देखिए। शुक्र हर फील्ड में अपना काम करते हैं, केवल ऐसा ही नहीं कि वो भोग कारक ग्रह हैं और भोग ही देते हैं और कुछ नहीं। याद रखिएगा कि जब शुक्र अगर आपकी कुंडली में बली हैं तो आगे से जब स्वास्थ्य में कोई परेशानी आए तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर जाइए, वो आपके लिए बेहद लाभप्रद होंगे। और मैं समझता हूं कि आप इन सूत्रों को समझ करके अगर आपकी कुंडली में है तो इसका आनंद तो अवश्य ही ले रहे होंगे, ले लेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। ये सारे सूत्र आपके शुक्र से संबंधित थे, इसमें कोई उपाय वाली बात है ही नहीं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। गोचर कुंडली में एक परिवर्तन हुआ है, बुध हो रहा है, बुध के रूप में उच्च राशि में बुध चले जाएंगे। अब देखा जाए तो चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में है। आज पके हुए चावल में थोड़ा सा शहद 2-4 बूंद डाल करके गाय को दे दीजिएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। बाकी कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो इस मामले में भी दिन अच्छा है, आप उठा सकते हैं। किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बीते दिनों में यदि एकाग्रता की कमी के कारण आपका काम बाधित हुआ है तो आज का दिन आपके लिए लाभप्रद है। एकाग्र होकर के आप अपने काम पूरा कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा, सफलता मिलेगी। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं तो फायदा मिलने वाला है। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। आज आपकी वाणी बेहद चमत्कारिक होने वाली है और अपने वाणी से आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए बेहद सफलता प्रदायक है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन बेहद खास है आपके लिए। बाकी स्वास्थ्य में ऐसे कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और साथ ही साथ एक परिवर्तन उच्च के बुध का आपकी राशि से आज पंचम में आ जाना बढ़िया ही रहेगा आपके लिए। आज चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को डाल दीजिएगा, वो खा लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी किस्मत का साथ आपको मिलेगा, काम आपके बनेंगे, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। बुध का परिवर्तन भी आपके लिए बेहद खास है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। जितने भी रुके पुराने काम थे वो बनेंगे और पुराने मित्र से मुलाकात के योग भी बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ होने जा रहा है। निवेश अवश्य करिए
और बहस विवाद से बचिए। यानी जितना समय है आपके पास, अपने समय का सदुपयोग करिए, व्यर्थ मत करिए अपने समय को, जितना हो सके लाभ उठाइए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, स्थिति ठीक है। और बाकी आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं, कमर दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिएगा। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में रहेंगे। अब देखा जाए तो चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है और आज बुध का परिवर्तन हो रहा है जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में भद्र महापुरुषों का निर्माण करेंगे। आज एक मंत्र बताता हूं, ओम आस्तिकाय नमः। इस मंत्र को आप कम से कम 3 बार प्रातःकाल बोलिए, इससे आपको विशेष फायदा होगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया आपका जाएगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, आपको जितना हो सके कार्यक्षेत्र में, सप्ताह का पहला दिन होता है नौकरी पेशा लोगों के लिए, किसी भी तरह की कोई विवाद वाली स्थिति है, विवाद हो रहा है, आपको विवाद से दूर रहना है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, एकदम इनसे दूरी बना करके रखिए। आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, क्योंकि यात्रा कष्टदायी होने वाली। और व्यर्थ के व्यय से बचिए। आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा मत करिए। व्यापारियों की बात कर लूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा और एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई भी बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको नुकसान हो सकता है। और बाकी अगर देखा जाए तो उधार देना, किसी को धन उधार देना भी आज आपको मुसीबत में डालेगा। जीवन साथी की बात को न मानना भी आज आपको मुसीबत में डालेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और आज लकी अंक आपके लिए 2 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध है। ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो आपको स्नान करते हुए बम, मैं एक सलाह दे देता हूं, जब से उठिए और जब तक आप अपने बाकी सारे कार्य करिए, बम इस बीज मंत्र का जप लगातार करते रहिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, आज अपनी बुद्धिमत्ता का जितना सदुपयोग कर सकते हो करिए। अपने टाइम को आज व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। सप्ताह का पहला दिन होगा कार्यस्थल पर, आज इस दिन का लाभ उठाइए। आज आपकी मेहनत से लोगों की सोच बदल सकती है। लोग आपके बारे में, अगर आपको हल्के में लेते थे तो आज लोग आपके प्रति गंभीर हो जाएंगे। दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा और कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं और हर दृष्टिकोण से दिन धनदायक, सुखदायक और शुभ फलदायक है। कोई बड़ा निवेश करना है तो वो भी करिए, पर बाहर का भोजन मत करिए, ये आपके लिए नुकसानदेह है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य से कहीं श्रेष्ठ है दिन। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिएगा। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें का संबंध है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान से लेकर के जब तक आप अपने पूजा पाठ नित्य कर्म करते हैं तब तक बम इस बीज मंत्र का मन ही मन जप करते रहिए, इससे फायदा मिलेगा। मन में ही जपना है, बोलना नहीं है, इससे विशेष फायदा आपको मिल जाएगा। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन है कार्यक्षेत्र में, तो करियर को लेकर के किसी तरह की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी काम हैं आपके वो बनेंगे। और कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि भी करना चाहते हैं तो वो काम भी आपका बनेगा, लाभ होगा। बातचीत से किसी भी तरह की कोई उलझन है, कोई परेशानी है, कोई समस्या, उसका समाधान निकल करके आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आपके रुके हुए सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिएगा। बाकी जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो बोलने से पहले जरा तोल लीजिएगा। और ये बात प्रेम संबंध में भी लागू रखिए। थोड़ी वाणी पर संयम की आवश्यकता आपको पड़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव आज देने वाला है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन मैं बता दूं कि मन अगर लगाने का प्रयत्न करें तो आज के दिन से बढ़िया दिन नहीं हो सकता। सो मन लगाइए पढ़ाई में, तनाव भी है तो दूर हो जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें का संबंध है। परिवर्तन हो रहा है बुध का
जो कि आपकी राशि से आज राशि पर ही आ रहे हैं और भद्र महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण करें। आज प्रातःकाल चावल ले लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके और पक्षियों को डाल दीजिएगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा। भाग्य यूं समझ लीजिए जैसे जागृत हो जाएगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सभी जरूरी काम आपके पूर्ण होंगे और समझ लीजिए कि जो भी काम आपका बनेगा उसमें फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। तो धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट, कोई चिंता, परेशानी आ रही थी वो दूर होगी, रुके हुए काम आपके बनेंगे। और सबसे बेहतर दिन व्यापारियों का है, व्यापार में लाभ होने वाला है, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत दिख रहा है। आज विपरीत का सम्मान करिएगा, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, बड़बोलापन, दिखावा, इससे आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से तालमेल बिठा करके आगे बढ़िए। प्यार का इजहार करने के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। बाकी बुध के परिवर्तन से आपको विशेष लाभ होने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। वैसे तो बुध का परिवर्तन 12वें में आपके लिए हो रहा है और गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में संबंध, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और परेशानी। ओम आस्तिकाय नमः इस मंत्र का जप आज करिएगा कम से कम 108 बार। और घर से बाहर जब निकलिएगा तो किसी जरूरतमंद को, गरीब इत्यादि को कुछ पैसे दान दे दीजिएगा। आज छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं आएंगी। यूं समझ लीजिए कि आज आपको शांत रहने का प्रयत्न करना है। किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना, किसी की चुगली नहीं करनी है आपको। अपने काम से काम रखिए, बहुत जरूरी है। और हां, आज मदद लेने से, यानी इस अहंकार में आपको नहीं रहना कि मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, क्यों किसी से मदद मांगूं। आज मदद लीजिए, मदद की आज आपको आवश्यकता पड़ेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज आपके काम कुछ अधूरे रह सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। झूठ बोलने से आपको बचना होगा, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा नहीं है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन भी साधारण ही दिखाई पड़ता है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। आज मौज मस्ती, घूमना फिरना इत्यादि इन्हीं चीजों में समय लगेगा अधिक। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में, उच्च राशि में गजकेसरी योग का निर्माण है। वहीं बुध आपकी राशि से लाभ में आ जा रहे हैं, उच्च राशि में तो बढ़िया ही है। अब इधर देखें आप तो दिन ठीक है, आपके लिए लाभप्रद स्थिति है। और आज के दिन को और बढ़िया बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और एक जुड़ा यज्ञोपवीत हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। फायदा इससे मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जो भी जरूरी परिवर्तन करना है वो खुद ब खुद होने लगेगा, यानी काम अपने आप आपके बनेंगे। दिन फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अनुकूल है। बाकी कार्यस्थल पर एक्स्ट्रा मेहनत करने से आप पीछे मत हटिएगा। आज जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। देखा जाए तो कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन है आपके लिए, तो बढ़िया रहने वाला है। बाकी अगर आप व्यापारी हैं, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में आपको लाभ होगा, पार्टनर से आपको लाभ होगा। आमदनी में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया ही कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। हर तरह की परेशानी से आज आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बुध का परिवर्तन भी आपके लिए भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। दिन बहुत अच्छा है। आज बम इस बीज मंत्र का जप करते रहिए ताकि गति आए, कार्य गतिपूर्वक हो, हर कार्य आसानी से हो। आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है वो पूर्ण होने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली में छठे का जो चंद्रमा है वो आपके लिए बेहद सहयोगी होने वाला है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर आपका व्यापार होगा। खर्च बढ़ सकता है, इसे हम सामान्य शब्दों में कहें तो अनचाहा खर्च, ये आपको परेशान कर सकता है। लेकिन चूंकि इनकम की स्थिति मजबूत आपकी दिखाई पड़ रही है, सो खर्च को लेकर के चिंता मत करिएगा। और किसी को धन उधार नहीं देना, उधार लेना है, ऋण लेना है पर देना नहीं है।
बाकी सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करिए। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज भोजन में थोड़े घी का विशेष प्रयोग आपको करना होगा। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार आपको जप कर लेना है। फायदेमंद रहेगा दिन। और पूर्व का किया हुआ कोई कार्य आज आपको विशेष लाभ दे सकता है। संतान पक्ष से कोई सहयोग मिल सकता है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। योजना आपकी सफल होने वाली है। बाकी दिन अच्छा है। एक बात आपको बता दूं कि आप जहां रहेंगे आसपास के लोगों से आज आपको सहयोग मिलेगा। संबंध में मधुरता आएगी। आज आपके प्रतिद्वंदी भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। एक और जानकारी आपको दे दूं, सोच समझकर कहीं किसी से वादा करिएगा, झूठा वादा मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध बढ़िया, विद्यार्थियों को सफलता, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है। गजकेसरी योग का निर्माण। आज आस्तिकाय नमः इस मंत्र को ओम आस्तिकाय नमः 3 बार, 7 बार या 108 बार आज बोलिए। दिन अपने आप ठीक होता चला जाएगा। छोटी मोटी बाधाएं, बनता काम जो अंत में जाकर के बिगड़ जाता है वो परेशानी दूर होगी। और कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी खुद पर नियंत्रण रख करके आपको आगे बढ़ना है। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। और जो भी काम करिए अपने परिवार के सदस्यों से यदि सलाह लेकर के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं शुभ कहूँगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश के लिए भी आज का दिन अच्छा है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, जो आपके अपने शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को काटिएगा मत, उनकी बात को आज मानिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माता पिता के साथ संबंध में किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। और अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आपको अवश्य करना है। तो वहीं मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। आज गोचर कुंडली में परिवर्तन बुध का भद्र महापुरुषों का निर्माण कर रहा है आपके लिए। तो वहीं चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में संचरण आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। थोड़ा चावल ले लीजिए पका हुआ, उस पर शहद की कुछ बूंदे डाल दीजिए और गाय को दे दीजिएगा खाने के लिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, या यूं समझ लीजिए सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा आपका बीतेगा। जहां भी रहेंगे आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर लेंगे और समय से पहले कर लेंगे। अच्छा खासा लाभ होने वाला है। विपरीत से भी पूरा सहयोग, समर्थन। और बॉस से यदि किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न थी, अथवा पिता से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति थी, तो परेशानी दूर होगी और इन दोनों से आपको सहयोग मिलने लगेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहेगी। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। पर एक मूल मंत्र याद रखना है, गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करनी है। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत और अधिक मेहनत दोनों आपको करना है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, किसी तरह की एलर्जी इत्यादि थी तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।